साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुझे जब जब तेरे माता पिता की याद सताए कि वे तुझसे दूर चले गए हैं, इस दुनिया में नहीं है, तो तू मेरा नाम स्मरण कर। वह तुझे जितना प्रेम और स्नेह करते थे, उतना ही प्रेम स्नेह तुझे मेरे द्वारा मिलेगा। सदैव तू इस बात का अनुभव करेगा कि तू अपने माता पिता के जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति सदैव तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रही है, तुझ पर प्रेम और स्नेह लुटा रही है। जब जब भी तू मेरा नाम स्मरण करेगा, तेरा हृदय इस भाव से भर जाएगा कि तेरे माता पिता शक्ति रूप में तेरे आसपास हैं, तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तू जिस राह पे है रुक मत, हिम्मत कर और आगे बढ़ता चल। वे बहुत गर्व महसूस करते हैं जब तुझे अपने लोग से देखते हैं कि मेरा बच्चा प्रयास कर रहा है, लाख कठिनाइयों, लाख संघर्षों के बावजूद भी सत्य के मार्ग पर चलने का। तो उन्हें गर्व होता है कि उन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया जो उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, उनके जैसा उन्होंने अपने जीवन में सोचा था। सत्य के मार्ग पर चलना, हमेशा दूसरों को प्रेम दया देना, सबकी सेवा भाव करना, उसी रास्ते पर उनका बच्चा है। वह उनके ही दिखाए नक्शे कदम पर चल रहा है, तो वह प्रसन्न होते हैं कि हमारा बच्चा से हमारी जैसा ही है, किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता। हमारी अच्छाई को जब लोग आज भी याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि हमने यही संपत्ति कमाई जब हम दुनिया से गए कि हमने कभी किसी के दिल को दुखाया नहीं, अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहा। और जब वह अपने बच्चे को भी उसी राह पर चलते देखते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों, बहुत सारी समस्याओं को जीवन में होने के बावजूद भी, तो वह तुम पर गर्व महसूस करते हैं और वह तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी इन संघर्षों से मुक्ति शीघ्र होगी। तुम अपने जीवन में अभूतपूर्व अकल्पनीय सफलता पाओगे, जो तुम्हारे परिवार में अभी तक किसी ने नहीं किया, तुम वह कर दिखाओगे। तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न हैं तुम्हें देखकर कि तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। हर किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी का दिल न दुखाने के लिए, तुम्हें कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़े, तुम सह लेते हो, लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहते। और तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि तुम ये जान चुके हो कि सब कुछ नाशवान है इस भौतिक संसार में। अगर हम किसी इच्छित वस्तु को प्राप्त करना चाहें तो वह हमें क्षण मात्र के लिए सुख दे सकती है। और जितने भी प्रलोभन है इस संसार में, जो लोग उनमें फंस जाते हैं, सोचते हैं कि इन झूठे मार्गों को अपनाकर हम शांति या आनंद पालेंगे, अपने कष्टों से, समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, क्षण भर के लिए ऐसे व्यसनों में फंस जाते हैं और अपने जीवन को गवा बैठते हैं, क्योंकि वे झूठ के पीछे भाग रहे होते हैं, वे झूठ का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी आनंद नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और जब तुम इतने ज्ञानवान बन जाते हो तो कोई भी छलावा तुम्हें छल नहीं सकता, कोई भी मोह, कोई भी भ्रम तुम्हें ग्रसित नहीं कर सकता। तुम सबसे पार होकर सच्चाई के मार्ग पर चलते जाते हो और उस परम सत्ता को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हो, जिसको बिरले ही लोग कर पाते हैं, जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। मेरे बच्चे, तुम सही मार्ग पर हो। तुम ये जान चुके हो कि ये दुनिया नश्वर है, इसमें कुछ भी भौतिक सुख, आकर्षण हमें आनंद नहीं दे सकते। जो कुछ भी है वे क्षणिक हैं, लेकिन लोग इतने अपनी बुद्धि को भ्रमजाल में फंसा लेते हैं कि वह सच्चाई न जानकर झूठी चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं जीवन भर, और इस मूल्यवान जीवन को खोकर व्यर्थ ही गवाकर संसार से चले जाते हैं और पछताते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हमें जीवन मिला था, या जो ईश्वर को हमें जानना चाहिए था, वह तो हमने कार्य किया ही नहीं। हम तो मूर्ख बने, छलावों में पड़े, असत्य को ही सत्य मानते रहे और अपना जीवन गंवा बैठे। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ विशेष बच्चे ही होते हैं जिन्हें ईश्वर की कृपा से यह रास्ता मिलता है कि जो वे भक्ति मार्ग पर चल सकें। कई जन्मों के प्रयासों के बावजूद जब ईश्वर उन पर विशेष कृपा करते हैं तो वे सत्य जान पाते हैं कि ईश्वर ही परम आनंद हैं, वही हमारे जीवन में सच्चा सुख है।
जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो जो हमें आनंद मिलता है, फिर हमें किसी भी वस्तु, किसी भी भौतिक आकर्षण की अभिलाषा नहीं रहती, किसी भी माया जाल में हम नहीं फंसते। उन्हीं का साथ मांगते हैं और उनसे यह मांगते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आप चाहे जितना भी ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि देना, लेकिन हमारा लगाव आपके चरणों में ही रहे, हम किसी भी अवगुण में न फंसें। इतनी कृपा करना हे बाबा, आपकी माया हमें मोहित न कर सके। हमें सदैव अपने चरणों की शरणागति और भक्ति प्रदान करना, जो जीवन का परम सत्य है और परम आनंद है, वही हम पा सकें और अपना मानव जीवन सफल बना सकें। इतनी हमें शक्ति देना, इतनी हम पर कृपा करना। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब लाख कष्टों के बावजूद भी सदैव मैंने तेरी रक्षा कवच बनकर तेरी रक्षा की और तूने उन कष्टों से हार ना मानी और तू जीत कर आगे बढ़ चला। बाबा ने तेरी सदैव रक्षा की, तूने उनका नाम स्मरण किया, उन्होंने सदैव तेरी रक्षा कवच बनकर उन कठिनाइयों में भी तुझ पर कोई आंच न आने दी और तुझे इस ज्ञान का अनुभव कराया कि क्या सत्य है, तुम क्या जानना चाहते हो, इस संसार में तुम किस लिए आए हो। जब तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो तो फिर सारे कष्ट, सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से लुप्त होती जाती हैं और तुम ईश्वरीय साथ सदैव के लिए पा लेते हो, जो कि मानव जीवन का उद्देश्य होता है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में ऐसे कार्य करोगे जो तुम्हें सुख पहुंचाने के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी उजाला भर देंगे। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी विजय निश्चित है। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा जो कि हर किसी के लिए पाना संभव नहीं होता। बस तुम मुझ पर विश्वास करो, हिम्मत न हारना। तुम्हारा बाबा हर पल तुम्हारे साथ है। स्वयं को बेबस और लाचार मजबूत महसूस ना करो। तुम जितने मजबूत हो, यह तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा कि तुम पर बाबा की कितनी कृपा है। मुझ पर विश्वास करो, मेरी लीला तुम्हारे जीवन में शीघ्र घटित होगी। तुम सुख का सदैव आनंद, सुख और आनंद सदैव तुम्हारे जीवन में स्थित रहेंगे। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।